नमस्ते छात्रों, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय हिंदी। सभी को मालूम है हिंदी विषय में 5 विभाग होते हैं। पहला गद्य विभाग, 2 पद्य विभाग, 3 पूरक पठन विभाग, 4 व्याकरण विभाग और 5 उपयोजित लेखन। इसमें आज हम इस YouTube चैनल में इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय हिंदी पद्य विभागों में से उपघटक है वरदान मांगूंगा नहीं। ये हम कविता देखने वाले हैं। भाग 1 इसे लिखा है या इस पद्य के कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। तो हम पहले शिवमंगल सिंह सुमन इनका परिचय लेंगे। परिचय देखने के बाद आगे हम जाएंगे। तो देखो, पहले हम परिचय देखेंगे। क्या है देखो इसमें परिचय इसका, यानी इनका परिचय क्या है। शिवमंगल सिंह। परिचय। जन्म 5 अगस्त 1915 उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 26 नवंबर, देखो यहाँ, मृत्यु 26 नवंबर 2002 में। परिचय। जनकवि शिवमंगल सिंह सुमन। सुमन जी प्रगतिवादी कविता के स्तंभ थे। उनकी कविताओं में जन कल्याण, प्रेम, इंसानी जुड़ाव, रचनात्मक विद्रोह के स्वर मुख्य रूप से मुखरित हुए हैं। प्रमुख कृतियां हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मेल, मिट्टी की बारात, विश्व बढ़ता ही गया, वाणी की व्यथा आदि काव्य संग्रह, महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य, उद्भव और विकास गद्य रचनाएं। इस प्रकार संक्षेप में इनका परिचय हम देख चुके हैं। अब हम आगे जाएंगे पद्य संबंधी। इसमें क्या है, इस कविता में या पद्य में हम देखेंगे। देखो, पद्य संबंधी। गीत स्वर पद ताल से युक्त गान ही गीत होता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतर के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। गीत गेय होता है। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वाभिमान से जीने, सुख दुख में समभाव रखने एवं कर्तव्य पथ पर डटे रहने के लिए प्रेरित किया है। ध्यान में रखो। तो इस प्रकार इसमें क्या है ये हम संक्षेप में देख चुके हैं। अब हम जाएंगे कि इस कविता की ओर। इसमें क्या है देखते देखते आगे जाएंगे। पहले मैं जितना भी भाग आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, यानी कि सिर्फ 2 ही चरण इस भाग 1 में देखने वाले हैं। तो पहले मैं कविता पढ़ूंगा। आप किताब भी सामने रखकर किताब में भी देख सकते हैं, सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ध्यान में रखो। तो मैं पहले 2 चरण कविता पढ़ूंगा। देखो, ये पद्य विभागों में से 9वीं कविता है, वरदान मांगूंगा नहीं, शिवमंगल सिंह सुमन। देखो कविता क्या है। ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। फिर एक बार मैं पढ़ता हूं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। अगला चरण। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए
अपने खंडहरों के लिए यह जान लो, मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। अब हम इन दो चरणों के ही संक्षेप में भावार्थ देखेंगे कि वरदान मांगूंगा नहीं, शिवमंगल सिंह जी इसमें क्या कहते हैं, ये हम देखते देखते आगे जाने वाले हैं। देखो, पहला चरण मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ और बाद में इसका भावार्थ देखेंगे हम। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो इसमें कवि का क्या कहना है, कवि क्या कहना चाहते हैं? देखो, जीवन एक महासंग्राम है। यहाँ कवि का कहने का मतलब क्या है? देखो कि जीवन एक महासंग्राम है और इसमें छोटी बड़ी हार तो मिलती ही रहती है। कोई प्रतियोगिता हो, कोई भी हो, हार जीत तो होते ही है। आप देख सकते हैं, देखते हैं, हार तो मिलती ही रहती है। यह हार एक विराम के समान है, जहां जहां से मैं जीवन के महासंग्राम की नई शुरुआत करूंगा। ये हार यानी एक विराम है, लेकिन वहां से मैं जीवन का एक महासंग्राम शुरुआत करूंगा, एक शुरुआत है। आगे, इस महासंग्राम से मैं लड़ते लड़ते मर मिटूंगा। मैं इस महासंग्राम से लड़ते लड़ते मर मिटूंगा, लेकिन वरदान के रूप में दया की भीख मैं नहीं लूंगा। मैं दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इसका ही इसी चरण का अर्थ मैं यहाँ स्क्रीन पर भी दिखा सकता हूँ, पढ़ता भी हूँ, आप ध्यान दे सकते हैं। देखो यहाँ क्या है, इस जो भी पहला चरण जो है उसका अर्थ, उसका भावार्थ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देखो, कवि स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, इसका मतलब है कवि स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। वे कहते हैं कि वह जीवन एक धीरे समाप्त होना मैं पसंद करूंगा, पर किसी से दया की भीख मैं लूंगा नहीं और वरदान भी नहीं मांगूंगा, वरदान मांगूंगा नहीं। देखो, कवि कितना सुंदर इन पंक्तियों में, इस चरण में कहते हैं। आगे हम जाएंगे, अगला जो चरण है उसकी ओर जाएंगे। देखो, अगला चरण, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपनी खंडहरों के लिए यह जान लो, मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए यह जान लो, मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। देखो, इसमें नए शब्द कौन कौन से हैं? खंडहर का मतलब है वो भग्नावशेष, भग्नावशेष। तो इसमें इन पंक्तियों में, इस चरण में, दूसरे चरण में सुमन जी क्या कहते हैं? देखो, इसमें कहते हैं कि भले ही मैं गरीबी और दुख में जीवन व्यतीत कर दूं, भले ही मैं गरीबी में और दुख में भी जीवन व्यतीत कर दूं, लेकिन अपने सुख और वैभव के लिए दुनिया भर जो भी संपत्ति है वो प्राप्त करने के लिए मैं वरदान मांगने नहीं जाऊंगा, मैं वरदान नहीं मांगूंगा। देखो, मैं स्क्रीन पर भी इसका अर्थ दिखा सकता हूँ। देखो, इसमें क्या कहते हैं कवि, मैं सुखद यादें याद करता आगे बढ़ूंगा, अपने बुरे पलों में भी विश्व को संपत्ति चाह नहीं रखूंगा। विश्व की संपत्ति की चाह जो है, चाह यानी इच्छा, चाह नहीं रखूंगा, वरदान किसी से मैं नहीं मांगूंगा। अपने ही कर्तव्य पर, अपने ही श्रम से मैं आगे जाऊंगा। देखो, इस तरह यहाँ जो कवि का कहना है, इन दो चरणों में क्या कहना है आप देख रहे हैं कि वरदान मांगूंगा नहीं,
ये शिव मंगल सिंह सुमन जी का हम इस भाग में सिर्फ 2 चरण देख चुके हैं इस पहले भाग में, क्योंकि परिचय, पद्य संबंधी ये सभी देखते देखते हम आगे गए हैं। इसलिए इस पहला भाग है, इसमें हम सिर्फ 2 ही चरण का भावार्थ देख चुके हैं। इसका आगे का जो वीडियो है वो वीडियो हम भाग 2 में देखने वाले हैं। ये ध्यान में रखो कि पद्य विभाग में से ये 9वीं कविता हम शुरू की है। भाग 1 यहाँ समाप्त होता है। आगे का जो भाग 2 है वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं 2 चरण का भावार्थ क्या है, आप लिख भी सकते हैं बार बार ये वीडियो देख के। ठीक है बच्चों, आज हम यहाँ यह तासिका खत्म करते हैं। धन्यवाद।